और हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज सर्किल का हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ थ्योरम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बने रहिएगा साथ में। तो चलते हैं। शिव खेड़ा क्या बोले हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आते हैं तो कुछ लोग उससे हार के बैठ जाते हैं, कुछ लोग उससे मुकाबला करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें उससे मुकाबला करके आगे बढ़ना है। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का, ABCD क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेज यदि सर्किल पे हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सपोज कीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है और वहाँ से सर्किल नहीं गुजर रहा हो, 3 से ही गुजर रहा हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होगा। लेकिन अगर उसके चारों वर्टिसेज से इस तरह ये सर्किल गुजर रहा हो तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द थ्योरम है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये प्रूव करना है। कह क्या रहा है कि सपोज ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेट, और सेंटर इसका मान लीजिए वो है, लेट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब प्रूफ क्या करना है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ए अपोजिट एंगल। सपोज कि इसका और इसका सम या इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 180 और दूसरा इसका सम 180 या B और D का सम 180। एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। तो आई प्रूव करते हैं। मैंने इसका सम 180 प्रूव करना है, इसका तो कंस्ट्रक्शन करें हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करें? आप O को A से मिला दीजिए और O को C से मिला दीजिए। We draw AO and OC, मिला दिया। अब देखिए एंगल AOB, ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है? कोई बता सकते हो? देखिए इस सेगमेंट के द्वारा, इस सेगमेंट के द्वारा या इस आर्क के द्वारा यहाँ पे जितना कोण एंगल बनेगा उससे दूना होगा सेंटर पे। सपोज कीजिए ये एंगल x है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा? 2x। ये लिख लीजिए। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल 2 इंटू ADC, 2 इंटू एंगल ADC। तो ADC को x माना है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो देयरफॉर AOC इज इक्वल टू 2x, लेट ADC इज इक्वल टू x। यानी इसको x माना तो ये 2x हो गया। तो अब चलिए फिर इधर से देखिए। अब इस आर्क के द्वारा, AC आर्क के द्वारा यहाँ जो एंगल बनेगा उससे यहाँ दूना बनेगा। सपोज कीजिए यहाँ y बना है तो ये 2y बनाएगा। ये थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि किसी आर्क के द्वारा या किसी सेगमेंट के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट से ये डबल होता है, दूना होता है। तो उसी का हम सहारा ले रहे हैं। कोई बुराई तो नहीं लेने में? चलिए आप लोग कहते हैं ले लेते हैं। ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये y है तो ये 2y होगा। देयरफॉर एंगल AOC लेट एंगल B इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर एंगल AOC इज 2y, अर्थात ये x हुआ, ये y हुआ।
अब इस सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना, 2x 2y, तो देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा, यानी यहाँ सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है, सोचिए 360 डिग्री बनता है, और इधर 2x बना इधर 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा डिवाइड करेंगे 180, मैंने x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 180। हमने देखा कि अपोजिट एंगल का सम कितना है 180, यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली तो एंगल D प्लस देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ये x प्लस वाई, ये x है ये y है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, तब आप ऐसा प्रूव कर सकते हो। तो अगला थ्योरम देखते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने क्या देखा कि यदि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, लेकिन ठीक इसमें उल्टा बोल रहा है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसमें कह क्या रहा है कि ये 4 पॉइंट है, ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कि इसका A B C D, लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, और सम अपोजिट एंगल सम दिया है, E एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 और एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये इससे होके सर्किल पास करेगा। फिगर थोड़ा गड़बड़ है, मान के चलो ये सर्किल पास करेगा, तो ये प्रूव करना है। सपोज अब मान लीजिए कि ये सर्किल यहाँ से ना पास करके यहाँ से पास कर रहा है, सपोज के लिए ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच नहीं किया, तब ये जो बनेगा ये एंगल और ये एंगल का सम, इसका नाम अगर E रखिए तो एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, और हमने क्या लिया है एंगल D प्लस B, A प्लस C और D प्लस B, A यहाँ गड़बड़ हो गया, दिया हुआ था एंगल D प्लस बी, एंगल D प्लस बी 180 और एंगल A प्लस C 180, ये गिवन है। ओके, तो अब देखिए D प्लस बी बराबर 180, तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। हमने क्या माना है कि सर्किल हमें पता नहीं B से जा रहा है, हमने माना कि यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम 180 होगा, लेकिन दिया हुआ है एंगल E प्लस एंगल D 180, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B, D कैंसिल, तो एंगल E इज इक्वल टू बीइंग एंगल B। अब मान लीजिए AC आर्क के द्वारा अगर इस साइड में सेम एंगल बन रहा है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही सर्किल पे लाई करेगा। हमने देखा था कि अगर मान लीजिए इसके द्वारा यहाँ भी और ये सेम एंगल बना रहा हो तो एक ही सर्किल पे लाई करेगा, तो एंगल E और एंगल B इक्वल है, इसका मतलब E कोइंसाइड B पे कर रहा है, तो देयरफॉर पॉइंट E कोइंसाइड ऑन पॉइंट B। तो हमने जो माना कि सर्किल यहाँ से निकल रहा है वो मानना गलत हो गया, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये B से ही निकलेगा, इधर ADC B से ही निकलेगा, तो देयरफॉर ABCD इज ए कॉन्साइक्लिक रेक्टेंगल। यही प्रूव करने के लिए था
कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। Therefore, ABCD is cyclic quadrilateral। यही हमें प्रूव करना है। तो आगे देखते हैं। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट, माने ये 2 सर्किल है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही कह रहा है टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए बी, AD एंड AC आर डायमीटर। AD और AC इसका क्या है, डायमीटर है। टू द टू सर्किल प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट B कह रहा है CD पे लाई कर रहा है। तो सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B, सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड बी, ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट बी लाई ऑन लाइन DC टू द टू सर्किल्स, प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC पे ये लाई करता है। तो देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ 180 डिग्री बनेगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों का सम 180 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। सपोज कीजिए अगर ये पॉइंट है ऐसे बना है तो 180 होगा ही नहीं, 180 हो रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि इसका और इसका सम 180 डिग्री हो, नहीं? तो अगर हम ये दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ कर लिए, दैट मीन्स पॉइंट बी लाई कर रहा है CD पे। तो अब देखिए ये डायमीटर है, AD और AC क्या है, डायमीटर है, माने AD एंड AC आर डायमीटर। तो किसी सर्किल में डायमीटर कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, मान लीजिए एक सर्किल है, आप लोग सोचिए ये डायमीटर है, तो इस पॉइंट पे ये कितना एंगल बनाएगा। हमने सीखा था कि किसी सेगमेंट या आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बनता है वो रेस्ट पार्ट पे जितना एंगल बनता है उनसे ये दूना होता है। तो इस पे ये स्ट्रेट लाइन पे 180 बना रहा है, तो दैट मीन्स ये 90 बनाएगा। या यूँ कहे कि डायमीटर रेस्ट पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना, तो 180 है तो ये 90 होगा। तो ये AD डायमीटर है, तो एंगल B ये देखिए डायमीटर के द्वारा ये कितना बनाएगा, इस पे 90 डिग्री का बनाएगा। तो देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायमीटर इंटेंड द एंगल, माने एंगल जो बनाएगा रेस्ट पार्ट पे, डायमीटर मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री रेस्ट पार्ट ऑन रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ABD 90 हो गया। इधर इसी तरीके से ये भी डायमीटर है AC, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों का सम करेंगे तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों का सम 180 है, इसका मतलब B CD पे लाई कर रहा है। देयरफॉर पॉइंट B लाई ऑन CD पे ये लाई कर रहा है। पहले भी बोले थे कि अगर 180 का एंगल बनाए इसका मतलब ये पॉइंट लाई कर रहा है। क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उसके जो बाइसेक्टर आपस में एक अंदर में क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गए। तो कैसे फिगर बनाते हैं हम लोग,
सपोज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो सपोज कीजिए इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है। अब इसके द्वारा जो ये क्वाड्रिलेटरल बना वो प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर मान लीजिए इसका और इसका सम 180 ले लें हम, तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा साइक्लिक, क्योंकि अगर अपोजिट, हमने प्रूव किया इससे पहले कि अपोजिट एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर 180 होता है सम तो साइक्लिक होता है। तो चलिए हम साइक्लिक प्रूव करते हैं। तो लेट ए बी सी डी, let ABCD is a quadrilateral और इसका नाम दे दीजिए ए से, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम M N O P, तो मान लीजिए AP एंगल ए का बाइसेक्टर AP, इसका नाम BN, इसका नाम CN, इस बाइसेक्टर का नाम DP is the angle bisector of angle ABCD, B एंगल C एंगल D। तो क्या प्रूफ करना है? Quadrilateral M and OP prove that M and OP is a cyclic quadrilateral। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं। तैयार हैं? ओके। सपोज कि इस एंगल को हमने A1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है। तो अब देखिए एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 2 टोटल कितना हो जाएगा? मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 1 2 4 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा? ये चारों एंगल का सम प्यारे बच्चों कितना होता है? 360, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का, लेकिन सब बाइसेक्टर है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 1 2 4 5 का सम 180 होगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये रखे रहिए। अच्छा, एंगल 1 प्लस 2 के जगह हम 180 डिग्री माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं। माने इस ट्राइंगल में 1 2 3 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 3 लिख सकते हैं। और इसमें आइए, तो इसमें 4 5 की जगह 180 माइनस एंगल 6 लिख सकते हैं। 180 डिग्री माइनस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माने इसके जगह देखिए 1 और 2 के जगह, ये 1 और 2 के जगह 180 माइनस एंगल 3, और इस ट्राइंगल में 4 5 6 का सम 180 होगा। तो देयरफॉर एंगल 6 बराबर 180 माइनस 4 माइनस 5, या एंगल 4 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 6। तो वही हमने लिख दिया है। ठीक है, तो 180 कैंसिल हो जाएगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू ये दोनों उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है। अब 3 और 8 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए क्रॉस किया है 3 और 8 वर्टिकली, तो 3 की जगह 8 रखेंगे और 6 की जगह क्या रखेंगे? 7। तो देखिए, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया? 8 प्लस 7 180 आया। और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि
इसका भी नाम अगर 9 और 10 रख दीजिए तो एंगल सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 9 प्लस एंगल 10 180 डिग्री। तो अब अपोजिट ये दोनों 180 हुआ, ये 180 हुआ, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर इसका नाम MNOP था, देयरफॉर MNOP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गया? माने 1 4 5 2 का सम कितना था 180, वो हमने लिख लिया। 1 2 के जगह 180 माइनस 3 लिखा, और 4 5 की जगह 180 माइनस 6 लिखा, और फिर 6 की जगह 7 और 3 की जगह 8 लिखा। 3 तो 7 8 में हमें रिलेशन मिल गया 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम के बारे में बात कीजिए। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या जानते हैं कि ये और ये पैरेलल होता है। तो नॉन पैरेलल साइड ये दोनों, इसका नाम पहले दीजिए ABCD। CD इज पैरेलल टू AB, ये तो पता ही। ट्रेपेजियम में एक पेयर आमने सामने का पैरेलल होता है। दूसरा कह रहा है नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड क्या हो, ये दोनों कह रहा है इक्वल है, अर्थात AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब अगर इसका और इसका सम 180 और इसका सम 180 अगर ले लें तो साइक्लिक हो जाएगा। क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का सम 180 होता है दैट मीन्स वो साइक्लिक है। तो इसमें चलिए हम प्रूफ करते हैं। एक लेट ABCD इज ए ट्रेपेजियम हमने माना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए, D से DM एक परपेंडिकुलर डालिए और C से CN परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ किया हमने। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB और CN परपेंडिकुलर टू AB, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो ये भी एंगल 90-90 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अब इस छोटा ये दो ट्राइंगल में हम देखें क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल CBN में बताइए बच्चों, क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो माने AD इज इक्वल टू BC, पहली बात। दूसरा DM इज इक्वल टू CN होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बिकॉज यहाँ लिख दीजिए, और CD पैरेलल टू AB। अब दोनों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CB है RHS से, ठीक है। तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो एंगल BA इज इक्वल टू B प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो A और B इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए B और C का सम कितना होता है, B प्लस C इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो कंजुगेटिव इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो B प्लस C 180, तो B के जगह A लिख सकते हैं, तो A प्लस C इज इक्वल टू 180।
देखिए प्रूफ हो गया, ए और प्लस सी 180। इसका तो ए मान इसका और इसका सम 180 हो गया, तो अपोजिट साइड का सम जब 180 होगा तो क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो देयरफॉर ए बी सी डी, और इसी तरीके से देखिए इसका और इसका सम भी 180 होगा, ये भी लिख ही लीजिए। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो ए की जगह हम बी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो ए प्लस सी और बी प्लस डी 180 हो रहा है, मैंने अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, काम बन गया, मतलब ए बी सी डी साइक्लिक है। देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। हमने ये परपेंडिकुलर डाला और इसको चूंकि ये साइड इक्वल था, डिस्टेंस इक्वल है, तो RHS से हमने प्रूव कर दिया। तो ये बराबर ये हो गया, इसका सम 180, इसका मतलब इसका सम 180, फिर इसका सम 180, और ये दोनों इक्वल है, इसका सम 180। तो सर्किल हम लोग पढ़ लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, थोड़ा सा इसको रिवीजन कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू।